हरीश। Hey. Come on. Naughty boy. अरे हरीश, ये क्या? अब क्या कहूँ मैं तुमसे, सब तुम्हारी वजह से तो। थोड़ा वेट करो, मैं सब्जी बना कर आती हूँ। अब नहीं होगा मुझसे। ओके ओके ओके। क्यों हरीश, मुझे देखे बिना नहीं रह पा रहे हो क्या? कैसे रहूं? जिस दुनिया से मैं अब तक अनजान था, वो दुनिया तुमने तो दिखाई है। आओ ना, ये हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मुझे पता है। ये मुझे भी पता है। जो कुछ भी हम दोनों कर रहे हैं, उसमें हम दोनों की पूरी तरह से मंजूरी होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम दोनों का प्यार परवान कैसे चढ़ेगा? कितना टाइम? 1 घंटा लगेगा। ओके। चक 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 चक। बुआ, बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। बच्चों को ऐसे ही छोड़ना गलत बात है। वैसे आप बहुत दिनों से गांव में नहीं आई। कहाँ बेटा, अब उम्र हो गई है, घर में तो चल नहीं पाती हूँ, गांव में कहाँ से आ पाऊंगी। और बेटा, गांव में सब लोग ठीक ठाक है ना? सब ठीक ठाक है, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। मैं कुछ काम से सूरत जा रहा था, हाँ। सोचा आपसे भी मिलता हुआ चलूं। देखो, मेरा पोता भी आ गया, खम्बे जैसा लंबा हो गया है। इसे बचपन में देखा था, अब तो बहुत बड़ा हो गया। कौन से क्लास में पढ़ते हो? BCA सेकंड ईयर। हाँ ठीक है, पढ़ो। ये मेरे भाई का एकलौता बेटा है। तो मैं क्या करूं? मेरी मिसेस भी TNVC एग्जाम के लिए आई हैं। आज के जमाने के हिसाब से होटल में तो उनको रुका नहीं सकते, कोई सुरक्षित जगह तो चाहिए, इसलिए आपके यहाँ लेकर आया हूँ मैं। ये बात है, इसके लिए बेफिक्र रहो। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। 2 दिन बाद आकर कल्पना को लेकर जाऊंगा। हाँ, घबराओ मत तुम, हरीश कल्पना की अच्छे से देखभाल करेगा। हाँ, इसलिए तो यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। कल्पना। हाँ? बुआ, पिछली बार तो तुम ठीक थी, पर अभी कमजोर दिख रही हो। कहाँ बेटा? कल्पना, ये हरीश है, बुआ का पोता, BCA सेकंड ईयर में है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो इसको पूछ लेना। हरीश, तुम जरा इसके पढ़ाई पे ध्यान देते रहना। हाँ, हरीश तुम्हें सब कुछ सिखा देगा, ठीक है ना? इन्हें तो मैं सब सिखा दूंगा। एक वो वक्त भी था जब मैं लड़कियों से दूर रहता था। निर्मला से मिलने के बाद से उसने मुझे जिस दुनिया के दर्शन कराए, उस दुनिया को देखने के बाद मेरे दिल में डर नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। लड़कियां एक खुली किताब की तरह हैं, उन्हें जब चाहे गले लगा लूं और जब चाहे फेंक दूं। ऐसी दुनिया दिखाने वाली निर्मला को मेरा नमस्कार, बार बार नमस्कार। बेटी,
आज मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। तुम लोग खाना खा लोगे ना? आप जाके सो जाइए दादी, मैं हरीश को खिला देती ये हूँ। तो बहुत अच्छी बात है। बस 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 बस। इतना कम खाओगे तो बदन में जान कैसे आएगी? मैं तो खा ही रहा हूँ, तुम भी बैठ के खाओ ना। हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। ये क्या है? मुझे बोलकर तुम खुद थोड़ा सा खा रही हो? अगर ज्यादा खाऊंगी तो सो जाऊंगी, परीक्षा की पढ़ाई भी नहीं कर पाऊंगी। अरे तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें पूरी रात सोने नहीं दूंगा, गारंटी से। हाँ? नहीं नहीं, चाय कॉफी बनाऊंगा ना तुम्हारे लिए। ओके ओके। हाय मेरी रसमलाई। तुम्हें चाय पसंद है या कॉफी पसंद है? मुझे चाय पसंद है। मुझे भी चाय पसंद है। मुझे भी दाल पीना ऐसे अच्छा लगता है। अच्छा, तुम पर ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। ये कलर मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी ये कलर बहुत पसंद है। आई थिंक हम दोनों की टेस्ट भी बिल्कुल एक जैसी है। कैसे? इन्हीं सब चीजों से कह रहे हो कि हम दोनों की टेस्ट एक ही जैसी है? मैं तुमको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। कैसे? मैंने प्रूफ किया तो क्या दोगी? जो चाहिए वो दूंगी। तब तो मैं तुम्हें जरूर प्रूफ करके दिखाऊंगा। अब देखो, जैसे इस शहर में तुम आई हो, वैसे ही तुम किसी और शहर में गई। तुम्हारे किसी रिश्तेदार के यहाँ तुम्हें जगह नहीं मिल पाई और मजबूरी में तुम्हें होटल में रुकना पड़े। रात के 11:30 बजे हो और होटल में रूम ही खाली ना हो, और उस होटल का मैनेजर तुम्हारी मजबूरियों को समझकर तुमसे ये कहता है, मैडम हमारे पास 2 रूम हैं, लेकिन दोनों ही रूम अभी बुक हैं। एक रूम में 19 साल की कमसिन लड़की रुकी हुई है और दूसरे रूम में 20 साल का एक लड़का रुका हुआ है, और तुम्हें दोनों रूमों में से किसी एक रूम में शेयर करने को कहे। अब तुम बोलो, दोनों में से किस रूम को शेयर करना पसंद करोगी? मैं वो 19 साल वाली लड़की का रूम शेयर करना चाहूंगी। मैं भी उसी रूम को शेयर करता। बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? गुड जोक। अब समझ गई हो ना तुम? तुम्हारा और मेरा टेस्ट एक जैसा ही है। अच्छा, ये बता तुम्हें इसी तरह के जोक्स आते हैं क्या? अरे ऐसे जोक्स में जो मजा आता है वो दूसरे जोक्स में कहाँ। ओह। अच्छा, एक जोक और सुनाता हूँ, सुनो। एक आदमी डॉक्टर के यहाँ भागते हुए आता है। डॉक्टर डॉक्टर, मेरे बच्चे को बॉल जहाँ नहीं लगना चाहिए उस जगह लग गया है। उसने पूछा, मुझे अब क्या करना चाहिए? ये सुनकर डॉक्टर बोला, ये तो छोटा सा इशू है, इस बात के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? फिर वो डॉक्टर से बोला, वो क्या है ना डॉक्टर, शादी के बाद उसकी बीवी उसको छोड़कर भाग जाएगी। ये तो बस ट्रेलर है, फिल्म तो अभी पूरी बाकी है मेरी जान। आओ हरीश। सॉरी, मैंने तुमको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया था। वो क्या है ना, टीएनबीसी एग्जाम में लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे तुम इसमें देख सकती हो। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी पढ़ाई के लिए इजी होगा। सच में? हाँ ना, पढ़ाई का सवाल है, झूठ बोलूंगा क्या? मैं बताता हूँ, उस वेबसाइट में जाओ। मैंने तो अभी तक चलाया नहीं है। बहुत ही इजी है ये, मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन देता हूँ, तुम वैसा ही करती रहो। मुझसे अगर गलती हो गई तो लैपटॉप खराब हो जाएगा। अरे कुछ भी खराब नहीं होगा, तुम बस करती रहो। हरीश, हरीश प्लीज, प्लीज नहीं। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, बस मैं उसी की कीमत तो वसूल कर रहा हूँ, मुझे करने दो तुम। नहीं हरीश, ये गलत है। हेलो कल्पना, एग्जाम की पढ़ाई कर रही हो? अगर कुछ समझ में ना आए तो तुम हरीश से पूछ लेना, ठीक है? हाँ, पूछ लूंगी। कौन था? तुम्हारा आदमी था क्या? वही थे। क्या बोला उसने? कोई परेशानी हुई तो
तुमसे पूछने के लिए कहा है।